नमस्कार। इस साल के लोकसभा चुनाव हो या चुनाव के नतीजों के बाद संसद का प्रथम सत्र, हर तरफ सिर्फ एक बात चल रही है, संविधान खतरे में है। संविधान की कॉपियां दिखाई जा रही है। संसद का ताजा सत्र चल रहा है। बात नीट पर होनी थी, नहीं हुई तो भी यही दलील दी गई कि संविधान खतरे में है। अब नीट परीक्षा या एनटीए या नेट, इसमें राजनीति ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन राजनीति तो हर जगह हो ही रही है। तो आज पब्लिक मंच में इसी विषय पर बात हो गई। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। पवन जी, नीट मसले पर विपक्ष बातचीत करना चाहता है, कह रहे हैं कि संसद में बातचीत नहीं की गई। देखिए, बात तो वो मणिपुर पे भी करने वाले थे, यही राहुल गांधी थे, मगर जब बोलने की बारी आई, जब मोदी जी का जवाब देने की बारी आई, चले गए राजस्थान। ये इनकी करनी कुछ और कथनी कुछ और है। ये मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे भी इन्होंने राजनीति की, और आज जब पूरे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है, उस पे भी राजनीति करने से ये विपक्ष चूक नहीं रहा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने, संसद में तो चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा नहीं करवा रही है भाजपा। स्पीकर साहब जो हैं वो विपक्ष के सांसदों को डांट दे रहे हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा के लिए जो है नियम बने हैं, वहाँ वो सरकार खुद बोल रही है उनको कि आइए चर्चा करिए हमारे साथ आकर, और जो हमने जवाब तो लीजिए। मगर वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनको वहाँ के, अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने सरकार में रहे, यही इंडिया अलायंस की राज्यों में भी रहे हैं। क्यों उस वक्त कानून नहीं बने? हमने भोंपू से उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते देखे हैं, जो वो प्रश्न बताए जाते थे। आपने पीछे देखा है 2014 से पहले समाजवादी सरकार, जब लड़के होते थे, सीढ़ियां लगी होती थी और वहाँ पेपर पास करवाए जाते थे, तब कोई हार्ड लॉस आई उत्तर प्रदेश में तब हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी वो जायज हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शफीक शेख जनाब, मैं कश्मीर से। जय हिंद सभी देखने वालों को। अरे, कश्मीर से आए हैं जी। आपके नए नए सांसद बने, उन्होंने भी जब ओम बिरला साहब को संदेश दिया तो कहा कि अब संसद में चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए जैसे 370 हो गया। 370 मतलब किस 370 पे वो बात उन्होंने कहा करेंगे? 370 पे बहस नहीं। ऑलरेडी उस पे बात तो हो चुकी है, बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है ऑलरेडी। तो ओम बिरला जी ने भी कहा। और नहीं, ये जो आ रहे हैं कम से कम सबसे पहले देखिए कि मैंडेट किसको दिया गया। उमर अब्दुल्ला को दिया गया मैंडेट, इट मींस इज फेलियर। महबूबा मुफ्ती को दिया गया मैंडेट, क्योंकि वो लोगों को बता रहे थे हम आर्टिकल 370 पे बात करेंगे, वो वापस लाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? जो भारत सरकार ने किया, जो भारत सरकार ने उसमें चर्चा की, तब बात नहीं की। आर्टिकल 370 ऑलरेडी 1987 की संसद में ही उन्होंने पहले खुद ही वो रिवोक किया था। अब बाकी बातें आप पॉलिटिकली परसेप्शन कुछ भी बना सकते हैं ऑटोमेटिक। क्या लग रहा है, आप लोग बताइए, कश्मीर से हैं आप, सच में क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार 3, साढ़े 3, 4 महीने से बातचीत चल रही है, लगातार कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाह रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं विपक्ष के स्टैंड पे? देखिए, एक बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको हक दिया तो पार्लियामेंट में पहुंचा दिया रुहुल्लाह साहब को। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पहुंचा दिया पीर साहब को। वो दोनों पीर मरीदी वाले वोट है, वो पॉलिटिकल वोट नहीं है। अगर आपको समझ आए, पीर मरीदी वाले वोट है। तो मियां अल्ताफ लारवी साहब की बात कर रहे हैं, जो पीर साहब है, तो उसका अपना जो वोट बैंक है वो पीर मरीदी वाला वोट बैंक है। अगर रुहुल्लाह साहब पीर मरीदी, उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं आया, महबूबा जी क्यों नहीं आए? वो पॉलिटिकल वोट की अगर बात कर रहे हैं तो उनके इतने जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो क्यों नहीं आए? प्रॉब्लम तो ये है कि लोग एनालाइज कर चुके हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं संविधान खतरे में, संविधान दिखाने से नहीं होता है। प्रैक्टिकल चीज़ यह है कि अगर कल आपके पास 10 सीटें थी, आज आपके पास उसी संविधान ने आपको दे दिया कि आज 200 सीट आप लेकर आ रहे हैं, आपका इंडिया अलायंस या कोई और भी। अगर कल भाजपा के पास पूरी बहुमत थी, 300 सीट्स, आज उनके पास उतनी है नहीं, तो तभी तो जाके कहीं पे कोलैबोरेशन। ये डेमोक्रेसी की सबसे एक बेस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ने, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये इतना बड़ा ये दे दिया, तमगा दे दिया है कि राहुल गांधी जी और वो बिरला साहब को छोड़ के आ जाए अमित, क्या नाम है इसका, मोदी जी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कौन सा संविधान खतरे में? अगर खतरे में था तो छोड़ देते।
मोदी जी खुद लेकर चले जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, ये क्रिएट करते हैं और परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही परसेप्शन कश्मीर से भी बनाने की कोशिश की जाती लेकिन है। वहाँ बना नहीं ना, दाल गली नहीं। क्योंकि अगर आपने उमर अब्दुल्ला का आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ और वेट कर रहा था किसी और चीज का। किस चीज का? वो कह रहे थे कि मैं शायद जीत के आ जाऊंगा, यानी कि ही वाज वेरी मच फुली कॉन्फिडेंट, लेकिन मैंडेट नहीं दिया लोगों को। अगर आप लोगों को हक दे रहे हो तो वही तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वही कह रहा है कि संविधान वही है कि आपका हक मिले। आपको वोट उन्होंने कॉस्ट किया पीर साहब को, वो दोनों पीर साहब है, है ना। संसद में अच्छा, नीट के ऊपर क्या पीर का कहेंगे? वोट है। आप लोग इधर आइए Political vote है प्लीज। नहीं। नीट के ऊपर क्या कहना चाहिए? नीट के ऊपर देखिए, ये बदकिस्मती है। बच्चों के भविष्य चाहे वो कोई भी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का हक अधिकार किसी को है नहीं। इस पे प्रोब बिठना चाहिए, सीबीआई जांच करे और जो कंसर्न एजेंसी है वो जांच करे। जो भी गुनहगार पाया जाएगा उसको सजा दिया, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए। अगर आप इसे पॉलिटिसाइज करते हो, इट्स अनफॉर्चुनेट। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष इसे पॉलिटिसाइज कर रहा है या सत्ता पक्ष इस पे हल्का रुख अपना रहा है? सत्ता पक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो उसकी इंक्वायरी कराए, लेकिन विपक्ष का ये कभी भी हक नहीं बनता कि इसी को पॉलिटिसाइज करे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। ये पहली बात तो है नहीं आज, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हक बनता है, लेकिन आम लोगों के साथ, बच्चों के साथ ना खेला जाए, क्योंकि उनका समय, उनका पैसा, गरीब माँ बाप के बच्चे, वो सब बर्बाद ना हो जाए। हाँ, ये सत्ता का फर्ज बनता है, सत्ता पक्ष का फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है इस पर जांच कराया जाए। लेकिन विपक्ष का या जितने भी इंडिया अलायंस है, उनका हक ये नहीं बनता है कि वो इसी चीज़ को मुद्दा, क्योंकि उनके वक्त में बहुत कुछ हो चुका है, वो दुनिया ने देख लिया है। उस पर अभी देखो, जैसे केजरीवाल जी की बात करें या जितने भी उनके हैं, कौन है जो आरोप से खाली है? मुझे पता है कोई? मुझे नहीं लगता। इससे पहले भी हो चुका है, कोई नहीं है। लेकिन आज इसको इश्यू बनाया जाए। देखिए, बेसिकली वो अगर संसद में जाके रिप्रेजेंटेशन लोगों की कर रहे हैं, तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन ये पूछे ना उनसे, हाँ जवाबदेह बना दीजिए उनको कि नहीं भाई, आप अपनी एजेंसीज जितनी भी है, क्राइम ब्रांच है, जो भी है, उनको बता दीजिए। इसका जांच होनी चाहिए, ढंग से जांच होनी चाहिए। सर इधर आके बात कीजिए, जो भी बात करनी है। क्या नाम है दोस्त आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, नीट मसले के ऊपर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आज संसद में बहस होनी थी लेकिन हुई नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, इधर आके 700 करोड़ का घोटाला एक बताया जगह पे, गया। एक जगह पे हाँ बोलिए आप। नीट का घोटाला, आप ये समझिए कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें भेजते हैं तैयारी करने के लिए, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा है ये। सही बात है कि नहीं? हाँ। दूसरी बात, इधर आजिए, आगे आजिए थोड़ा सा। पैसे छोड़िए। हाँ। मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं अच्छा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ हाँ। कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उन पर किस तरीके का सर, प्रेशर प्लीज, रहता सही है, बात। हाँ। क्या क्या चीज़ें वो हैंडल करते हैं। उसके बावजूद एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, तो इस तरीके की जब बातें सामने आती हैं, तो बच्चों को उस चीज़ का सदमा है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया इस चीज़ को लेकर के, सही बात। आया होगा ना, आपने भी देखा हाँ, होगा। बिल्कुल। और कई इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो मैं अपना पक्ष ये रखता हूँ कि अगर सरकार इस पे नियम जो भी है, इसको पूरी तरीके से इसकी जांच करे, कौन कौन इसमें शामिल है उनको जो है सज़ा दे, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी किसी भी प्रकार की परीक्षा के साथ छिड़खानी ना हो। और इतने बड़े स्तर की जबकि परीक्षा है, एनटीए पर इससे पहले भी एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो पुलिस का, जो यूपी पुलिस का पेपर था, उसमें उन्होंने जो है करा था। तो ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देश को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी स्थान पर लेके जाना है, तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर चुनाव समय पर हो सकते हैं और उनके नतीजे समय पर हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो परीक्षाओं के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? रातों रात में पता चलता है, रोड बन जाती है ना। कोई भी बड़ा अधिकारी आ रहा है, कोई भी बड़ा मंत्री आ रहा है, तो रात में पता चला रोड बन गया, पूरा सज गया। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े कार्य अगर किसी मंत्री या नेता के आने से हो जाते हैं, तो ये तो ऐसे मसले हैं कि इन पर तो सरकार को गौर करना चाहिए। अगर सरकार इन पर गौर नहीं करती है, तो वो समझ लीजिए या तो छात्रों के हितों में नहीं काम करना चाहती है, या फिर शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहती। क्योंकि अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो उनसे सवाल कर सकता है ना, उनसे पूछ सकता है, उनको अपने अधिकारों के बारे में जान सकता है। अच्छा, जांच एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं। अभी बात चल रही थी कि संसद में भी जो है इसके ऊपर विपक्ष बहस करना चाहता है, जिसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। इस पर आपका क्या टेक है? जांच एजेंसीज तो अपना काम कर रही है, सीबीआई लगातार गिरफ्तारी कर रही है, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे अलग अलग जगहों से हो। देखिए, संसद में आप बता रहे हैं जैसे कि विपक्ष बहस करना चाहता है। मैं समझता हूं कि विपक्ष का कर्तव्य भी यही है कि जो भी मसला, जो भी मुद्दा आता है, तो उसको राजनीतिक रूप से, क्योंकि हमारी सभी की क्या है कि हम चुन के भेज रहे हैं उन लोगों को, तो चुन के भेज रहे हैं, तो हमारे हितों की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो उनको चुनने का फायदा क्या? बहुत सही बात। और सरकार का रहने का मतलब ये है कि उसको विपक्ष की बात को दबाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चल सकती है। विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चल सकती। एक और चीज, क्या आपको लग रहा है संविधान खतरे में है? देखिए,
संविधान का तो ऐसा है कि संविधान के रक्षक अब संसद में पहुंच चुके हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो संविधान को खतरा होने नहीं देंगे। हाँ। क्योंकि विपक्ष इस बार जो गया है ना, हाँ। तो वो जो लोग चाहते थे, जिनकी मंशा थी ऐसा कि हम इस प्रकार का संशोधन करेंगे या इस प्रकार का इसमें बदलाव करेंगे, तो वो उनके बस की बात नहीं है कि संशोधन तो पहले भी होते रहे, संशोधन सबने किए। मैं बता रहा हूँ आपको, संशोधन सबने किए, लेकिन जैसे कि बोले कि पूरा संविधान बदल देंगे। आप पूरा संविधान बदलने की मंशा थी भाजपा की। किसने कहा ये? हाँ, भाई साहब को लग रहा है। हाँ, बता रहे भाई। भाजपा के एक से एक नेता हैं जिन्होंने कहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी ऐसी बात है तो आपको मैं ऑनलाइन दिखा दे रहा हूँ, सारी चीजें ऑनलाइन डली। बोलने को तो अयोध्या के लल्लू सिंह जी भी बोल गए थे, भले ही चुनाव ना जीते हो, गलत मैसेज चला गया इससे। देखिए ये जो भी बयान होता है, एक कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियों को पार्टी की टिप्पणी ना माना जाए। इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जेपी नड्डा जी ने भी कही थी, कहीं ऐसे हमारे प्रवक्ता थे उन्होंने भी कही। देखिए संविधान बदले कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं अभी तक। जहां देश हित की बात आती है, एक समय के अनुसार कानून बदले जाने चाहिए। और ये सिर्फ भारत में नहीं, जितने भी लोकतांत्रिक देश है जहां पे भी संविधान चलते हैं वहां अमेंडमेंट होती रही है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। आज मैं आपको एक चीज बताऊं इन भाई साहब को, आज जितनी जिम्मेदारी आज भाजपा की है, हम उससे मुख नहीं मोड़ रहे। आज उसके लिए उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है उम्र कैद और 1 करोड़ का जो है दंड, उस पे जो साबित होता है, जो आप बता रहे हैं कि एक बार सुनिए, कल जो परसों जो फैसला हुआ है ना कैबिनेट में कि 1 करोड़ का जुर्माना और उम्र कैद, वो बहुत अच्छा कदम। छात्र खुश है इससे। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, कश्मीर से है ना आप डॉक्टर साहब, तो एमबीबीएस है क्या है, पहले ये बताइए। हाँ बताए, पीएचडी भी किए हुए हैं, आप बताइए। अच्छा, ये मेरे को बताइए, भाई साहब कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाह रही थी भाजपा। तो फिर बदला होता 10 सालों में, क्यों नहीं बदला? 10 टाइम तो सालों था, में बदला होता। टाइम था ना। 10, हाँ। बात ये है, उनके पास संख्या नहीं थी राज्यसभा में, उसके बावजूद उन्होंने कृषि कानून कैसे लाए थे, तो उससे आप समझ सकते हैं उनके पास संख्या होती तो क्या होता। संख्या नहीं थी उनके पास पहले। तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत है, इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि उनको गलत काम नहीं करने देगा किसी भी कीमत पर। आप ये ध्यान रखिए। पहले क्या गलत काम किया ये गिनवाइए जरा। अरे कृषि कानून आया था, 3 कानून। हाँ, कृषि कानून आया था, गलत नहीं था क्या? बताइए। चलिए इसी को एक मिनट सुनिए तो, अरे सुनिए तो महाराज, एक बात बताइए, कॉर्पोरेट फार्मिंग का जिक्र था उसके अंदर, था क्या नहीं? ठीक है। सबसे पहले वो महाराष्ट्र में आया था, तब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, तब शरद पवार साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया था, तब वो सही था, अब गलत कैसे? देखिए, जिस समय पे जो चीज सही होने लगती है ना, उसका चलिए, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जो 3 काले कानून आए थे वैसा ही कानून केरल में लागू है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी वहीं से सांसद है, वहां पर मंडी कानून क्यों नहीं लाते? मैं बता रहा हूँ, लेके आइए ना, क्या दिक्कत है? राहुल जी की मैं भी कह रहा हूँ ये चीज, मैं भी कह रहा हूँ कि लेके आइए, बिल्कुल। इस चीज को आप चलाइए, इस चीज को चलाइए और जाकर के लोगों से सवाल कीजिए, ताकि लोग इस चीज का विरोध प्रदर्शन करें। जिस तरीके से यहाँ के किसानों ने किया था, वहाँ के किसान भी करें। उस चीज को लागू नहीं होने देना चाहिए। लेकिन जहां सरकार अपने लोगों की है वहां पे उस तरीके की चीजें, तो उसका विरोध क्यों नहीं कर? ये मुद्दा लोगों का है, सरकार का नहीं है। कांग्रेस भी ये कर सकती थी पर लोगों ने नहीं करने दिया। ये आप गलत समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने कर लिया तो सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको समझने की जरूरत है, इसमें कोई कांग्रेस या भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है। ये किसान आए थे जी। क्या वो किसान हो सकते हैं? क्या वो किसान हो सकता है? क्या नाम है, जिन्होंने पुलिस पे हमला किया था, किसानों के भेष में इस अराजक तत्व घुस गए थे। क्या कभी आपने किसानों को क्या नाम है ऐसी इस रूप में, इस छवि में देखा है? नहीं देखा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? कितने किसान आंदोलन हुए, बहुत से लोग आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं आपके? ये कह रहे हैं पुलिस के साथ जो, एक मिनट रुकिए। जेसीबी किसान लेके आएंगे, किसान तो साधारण आएंगे ना। जेसीबी पकड़े, बड़ी बड़ी मशीन लेके आ रहे हैं, रोड जाम कर दे रहे हैं, चक्का जाम कर दे रहे हैं। किसान है वो लोग? किसान नहीं है। चलिए हाँ, छोड़िए इस विषय से आगे बढ़िए, इस विषय से आगे बढ़िए। इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या गलत किया? बस एक मिनट, हाँ। क्या हुआ? आपने कानूनों की बात, जो अग्निवीर योजना लेके आए वो बहुत गलत है। और उसका असर जो है कि तैयारी करने वाले विद्यार्थियों पर भी बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज गलत है, उसको वापस लेना चाहिए और जो पुरानी प्रक्रिया है उसी तरीके से फिर से लेके आना। अब जो संसद में विपक्ष बना है, तो आपको लग रहा है कि इस तरीके की चीजें अब नहीं होंगी। क्या डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मुझे बताइए, इसराइल दुनिया का सबसे आधुनिक देश है। कौन? इसराइल। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, कोई इसे कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। वहाँ पे हर कोई आर्मी में 3 ही साल सर्विस देता है और हर किसी नागरिक का फर्ज है कि 3 साल आर्मी में सर्विस दो, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो अगर भारत सरकार ने तो गलत क्या किया? नहीं गलत क्या? आप मुझे बताएं, हमारी आबादी कितनी है? नहीं, कितनी आबादी है हमारी? क्या कह रहे हैं? जनसंख्या कितनी है? इजराइल की जनसंख्या कितनी है? हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी है
1.40 बिलियन। तो आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा सारी नौकरियां, है ना, लेकिन हाँ अगर मौका दिया, है ना, ऑलरेडी कर रहे थी। अभी आपने कहा कि संविधान या बाकी सारी चीजें चेंज करने की, तो ये वक्त की जरूरत शायद थी, क्योंकि सरकार इतनी बड़ी बैठी है, इतने सारे बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, वो आपसे मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि देश को चलाने के लिए हमें कौन सा कानून कहाँ पे चाहिए, समय की जरूरत थी। नहीं तो अगर समझ सकते हैं तो भाई, तो विपक्ष भी तो नेता हैं, उसमें भी तो लोग गए हैं चुन के, वो भी तो समझ सकते हैं कि क्या जरूरत है। हो सकता है कि सरकार की मंशा गलत हो, ये भी तो हो सकता है। ये तो है नहीं कि सारी सरकारों की बहुत अच्छी मंशा रही है। देखिए बात ये कि राष्ट्र हित में काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग क्या नाम परेशान हो। ठीक है, सुसाइड कर। जी, क्या नाम है दोस्त आपका? आबिद। आबिद साहब, क्या संविधान खतरे में है? संविधान तो खतरे में ही चल रहा है अभी तक। अच्छा, क्या हो गया? और क्या? तो आज हम यहाँ खड़े होते। हाँ? अगर संविधान खतरे में होता या था, आज हम यहाँ होते खड़े। जो आज ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आज भाई साहब ने जो बोला है, आज जो भाई साहब ने बोला है कि विपक्ष मजबूत है, इन्हें याद करना चाहिए और दिलाना भी चाहिए आपके माध्यम से। जो आज का विपक्ष है, कल का वो पक्ष था, तभी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया किसानों को। ये उलझाया पेज कांग्रेस का था, ये भाजपा का नहीं था। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसका दिया था? सुनिए स्वामीनाथन, एक मिनट स्वामी, एक मिनट रुकिए। दोस्त माइक सबके पास आएगा। स्वामीनाथन आयोग की फाइल किसने तैयार की और कहाँ थी? रोका किसने? कांग्रेस ने। आज किस पर दे रहे हो आरोप? के पक्ष पर। जो आज जिसे आप विपक्ष बता रहे हो, कल पक्ष था। जिसे आप, हाँ, जी, अब मैं कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। जो कल की बात थी, अगर वो उसको फिर कहना चाह रहे हैं कि ठीक है इसको कर दीजिए, तो कर दीजिए। अगर कल रुकी थी फाइल, आज चालू कर दीजिए फाइल। चालू है तो किसानों को किसने भेजा? अगर सुनिए, मैं किसान आंदोलन में रहा था, मैं रहा था। मेरे फेस सुनिए मेरे फेसबुक पे जाकर के मेरी आईडी चेक कर लीजिए। सुनिए, पॉइंट पे आइए। मैं वहां रहा था योगेंद्र यादव जी के साथ, किस पूरे किसान आंदोलन के अंदर। वहाँ के किसान मुझे नहीं लगे कि किसान थे। अच्छा। वो बिल्कुल मैनिपुलेट करके वहाँ भेजे गए थे, खाने पीने के लिए सब कुछ। उनकी खेती। एक मिनट, ठीक है दोस्त, आप क्या कह रहे थे? बताइए। केजरीवाल के ऊपर कह रहा था। क्या कहना चाह रहे हैं? केजरीवाल को अंदर कर दिया। क्या कर दिया? केजरीवाल को अंदर जेल में। अंदर कर दिया। केजरीवाल साहब को अंदर कर दिया। क्यों कर दिया? ये भी सोचना चाहिए ना। क्यों कर दिया बताइए? शराब आम कर दी उन्होंने, यूं अंदर कर दिया। शराब क्या कर दी? आम फ्री कर दी। जी, नहीं, फ्री भी नहीं कर दी, वो घटोला किया। घटोला करने के बाद अपने ही देश का अभी साबित नहीं, अभी चल रहा है। एक केजरीवाल जी नहीं, देखिए क्या कहना आदमी है? केजरीवाल ने काम अच्छे करे। हिंदू क्यों स्कूल नहीं करे, कॉलेज नहीं करे? दिल्ली में क्या कॉलेज स्कूल क्या सही नहीं करे? केजरीवाल इसलिए अच्छे कि एक पैक फ्री दे रहा है क्या? इसलिए अच्छे है भैया। एक आईआईटी अपने कहने वाला एक के साथ एक दारू बेच रहा है, एक के साथ दो भी किए हैं यही दिल्ली में। ये नहीं पीते मगर बाकियों को पिलाते हैं। ये है ऊपर से घोटाला। आज एक चीज, लोकतंत्र कहते हैं खतरे में है, खतरे में। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा अगर वो लोकतंत्र सुरक्षित अगर किसी ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है कि एजेंसियों को खुली छूट दे दी, चाहे वो किसी भी पार्टी का सीएम क्यों नहीं है, उसको अंदर डालिए। कौन सा बीजेपी का सीएम अंदर है? कौन सा वो पक्ष अंदर है जो एनडीए में जुड़ गया? कौन सा? अजीत दादा कहाँ है? बिल्कुल मैं ये कहूंगा, आज विपक्ष कह रहे थे ना विपक्ष बड़ा मजबूत है, इसी के लिए तो चुना था आपने। पूछो ना उनसे कि कहाँ है? सीबीआई है, सब कुछ है, इनकी अपनी राज्यों में सरकारें हैं, एंटी करप्शन है, सब कुछ है, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करते? बताइए। वहां पे जो कांग्रेस वहां पे तमिलनाडु में, वहां यहाँ कर्नाटका में ये कहते थे कि ये फलाने एलिगेशन लगाते थे, आज उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? आज एंटी करप्शन कहाँ है? आज सीबीआई की जांच क्यों नहीं की जा रही? कुछ नहीं हो जा रहा। ये क्या है? सिर्फ इन्होंने हल्ला मचाया, असल में कुछ नहीं था वहाँ पे। जी बताइए। कर्नाटका चुनाव से पहले ये आरोप लगाए जाते थे कि कमीशन सरकार है। अब एसीबी तो राज्य सरकार के पास भी है, ताबड़तोड़ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन एसीबी वाला तो नहीं, पर एक्शन हो रहा है। प्रज्वल रेवन्ना और उनके पूरे परिवार के अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ तो जो एक्शन है वो उसके बाद ज्यादा तीव्र हुआ जब वो मीडिया में वो सारी सुर्खियों में आई, सामने चीजें आई, उसके बाद हुआ। सचिन पायलट साहब जो हैं वो खुद ही जो है पदयात्रा पे निकले कि जो पूर्व की भाजपा सरकार थी उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर जांच नहीं की गई 5 साल में। ऐसा क्यों होता है कि जब विपक्ष में रहते हैं
तब तो बड़ी तीव्रता से आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद जांच कमजोर हो जाती है। जी, हम बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करते हैं। हम किसी के भक्त नहीं है। जो सही चीजें होनी चाहिए, भाजपा के राज में हो, कांग्रेस के राज में हो, इंडिपेंडेंस एजेंसीज की होनी चाहिए। जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। इसमें कुछ ये नहीं है कि भाजपा क्या कह रहे हैं? विदाउट एनी पार्शलिटी, विदाउट एनी पार्शियलिटी। जो भी नेता है, जो भी करप्ट आदमी है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये बिल्कुल, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं चलेगी। जनता जागरूक हो गई है। अगर एक मिनट दोस्त, पीछे मत, तुम्हारे पास माइक नहीं आ रहा है क्या? मत बोलो ना, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं लोग। अगर रूलिंग पार्टी भी पार्शलिटी करेगी तो जनता बोलेगी, है ना? क्या लग रहा है, कर रही है रूलिंग पार्टी पार्शियलिटी? ये लग रहा क्या है, लग रहा है? एज अ कॉमन मैन दिखता है ये। कैसे दिखता है बताइए? भाई, जो लोग जिनके खिलाफ भाजपा, अजीत पवार हैं, जिनके लिए पहले यही भाजपा थी, आरोप लगाती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते थे मंच पे खड़े होके, आज वो इनकी पार्टी में आए तो क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? जनता को एज अ कॉमन आदमी को दिखना चाहिए कि आप सही हैं। कल तक जिनके खिलाफ आप आरोप लगाते थे, वो जब आपके साथ हो जाते हैं तो ईडी सीबीआई की तीव्रता कम हो जाती है। मुझे बताइए, कॉमन सेंस है, सिंपल 2 वर्ड्स में। इंडिया अलायंस बनाई किसने? नीतीश कुमार। कौन सा बनाई किसने? नीतीश जी। तो आज वो मोदी जी के साथ कर क्या रहा है, मुझे ये बताइए। ये मैंने कहा कॉमन सेंस है, सिंपल। तो एक पॉलिटिकल स्टंट्स है। हमें इतना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी है। मुल्क जैसे हमारा देश जिस चीज से आगे बढ़े, क्लियरली विद क्लियर क्रिस्टल, और हमें करना, एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। अच्छा, आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पे क्या सोचते हैं? अब तो रिहा हो गए हेमंत जी। हाँ, ये पॉलिटिकल है। ये भाई विपक्ष को दबाव में लाने की साजिश है। हाँ, ये अगर क्या कह रहे हैं? राधिका खेड़े ने कांग्रेस छोड़ी, क्यों छोड़ी? गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ी, क्यों छोड़ी? सुरेश पचौरी ने कांग्रेस छोड़ी तो क्यों छोड़ी? जिन्हें आप वॉशिंग मशीन कहते हो, आपकी तरफ वो कौन सा हमाम है? जब आपकी तरफ रहते तो शरीफ और इधर आते तो चोर। वो कौन सा हमाम है आपकी तरफ? वो कौन सा हमाम है? उस हमाम का नाम बताइए। वो ये कर्नाटक में जीते हैं तो ईवीएम सही हो गई, हिमाचल में जीते तो ईवीएम सही हो गई, दिल्ली नगर निगम में जीते ईवीएम सही हो गई। 7 मिनट ठहरिए, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, मोई हो जाएगी इनकी। बहुत बढ़िया, वो उनका अपना पॉलिटिकल स्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं। बात ये देखिए, आधे से ज्यादा भाजपा में जो नेता शामिल हुए हैं ना, वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जिन पे कल तक ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे और आज इनके साथ खड़े हुए हैं। तो आप इससे समझ लीजिए, अगर ये भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो क्या अपने अंदर शामिल करके खत्म जी। भ्रष्टाचार जो आम आदमी जो खत्म करना चाहा, तो भ्रष्टाचार तो से बंद करके बढ़ गया ना। खत्म कहाँ से हुआ भ्रष्टाचार? आज दुर्भाग्य पता क्या है कि पिछली ये जो आज का विपक्ष है, इसने ऐसी मानसिकता एक आम नागरिक को इतना डिमोरलाइज कर दिया कि एक नेता करप्शन करता है, लाखों करोड़ों, मतलब करोड़ों का, हजारों करोड़ों का करप्शन हुआ, एक के साथ एक दारू बेची है, मगर देखिए माइंडसेट कैसा कर दिया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चलो ठीक है, गलत कर रहे हैं, पॉलिटिकली अपने रंजिश निकाल रहे हैं, मगर एक नेता अंदर तो जाएगा भ्रष्टाचारी। एक एग्जाम्पल तो सेट हो। अजीत पवार पे क्या कहेंगे? अब अगर होगा, एक मिनट, एक चीज, इनकी सरकार है, 200 प्लस इनके सरकार है इनकी, ये विपक्ष में बैठे, पक्ष में बैठे। देखिए 230 के करीब इनके एमपी हैं, सीबीआई है, सब कुछ है, हल्ला कर सकते हैं पूरे। जैसे इन भाई साहब ने कहा कि आज मजबूत है, इनको हल्ला करेंगे तो अरे सुनिए, तो हल्ला करेंगे तो बाहर नहीं निकाले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए पूरे नियम है इसके लिए। अगर कोई चर्चा करनी है, उसमें हर एक सांसद के पास अपना एक अधिकार है। चर्चा के लिए पहले देना पड़ता है वहां पे। अगर अधिकार के तरीके से जाएंगे तो चर्चा होगी। आज नीट क्या लग रहा है, चर्चा होगी अधिकार की तरीके से जाएंगे तो? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? हाँ, क्या लग रहा है, बीजेपी वाले कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त करने वाले हैं? तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आना चाहिए, चाहे पेट्रोल 200 रुपया हो जाए, लेकिन चाहिए तो बीजेपी। ऐसा क्यों? बस अब पता नहीं, पहले से गौरव है गुजराती हुई इसलिए। अच्छा, गौरव है गुजराती है इसलिए बीजेपी ही बीजेपी ही चाहिए। गुजरात में कुछ हुआ है उस तरीके का? गुजरात में तो हर बार बीजेपी ही आती है, और बीजेपी ही आएगा। केजरीवाल हमको चाहिए ही नहीं, चला हटाओ उनको। चलिए, तो यहाँ ये कनॉट प्लेस की जनता थी जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात कही। फिलहाल पब्लिक मंच की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, दिल्ली।